जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिएगा, एक बड़ी खबर के लिए हो जाइएगा तैयार सभी लोग। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की जो क्लासेस हैं एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए, ये आपकी क्लास जो है 23 मार्च से स्टार्ट होने जा रही हैं। पेन लेके डेट नोट कर लो फटाफट जल्दी से। 23 मार्च से सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले मन में कई बच्चों के ये भी क्वेश्चन था कि सर अभी क्लास क्यों रुक गई थी। उसका कारण था, आप लोग जानते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन करना मुझे इतना आता नहीं है। कुछ वजह से क्या चल रहा था इस समय लगातार, उस वजह से क्लासेस रुकी हुई थी। और वो जो टॉपिक था, जो मुद्दा था, वो अभी भी नहीं रुका है, वो चलता रहेगा और जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा वो चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि इस बीच में क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार पढ़ रहे थे, जैसे चाहे एनडीए की बात करें या आईसीजी, कोस्ट गार्ड की बात करें, तो कई एग्जाम ऐसे हैं जो हो रहे हैं। अब उनके स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी वजह से फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाएं और जो हमारा जो टॉपिक है, जिस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं, जो लड़ाई बच्चों के लिए लड़ी जा रही है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बारे में खैर आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस बार की जो क्लासेस होंगी वो थोड़ा सा हटके होंगी। मन में आ रहा होगा सर हटके कैसे होंगी। हटके होने का मतलब ये है कि जैसे एनडीए की बात करूँ तो एनडीए के लिए हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका एग्जाम में आता है उसके लिए क्लास होगी। चाहे बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स की भी क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, जीएस की क्लास होगी, जीएस में कंप्लीट वही सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, और साइंस की भी क्लासेस इस बार आप लोगों की चलेंगी, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी इस बार रहेंगी और आईसीजी के लिए जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स एनडीए के लिए इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीज को ध्यान में रखेगा कि जितना अभी अब तक आप लोगों ने पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। रीजन ये है क्योंकि अभी हमारे पास अराउंड 40 डेज के आसपास बचे हुए हैं और इन 40 डेज में अगर हम लगातार मेहनत कर लेते हैं तो रिजल्ट निकल के आएगा, ये गारंटीड है। दूसरी चीज, जो मैंने आपसे कहा था कि एक मॉक टेस्ट की जो बुक आने वाली है एनडीए की, आप निश्चिंत होकर रहिएगा। लगभग 10 दिन के आसपास, 10 दिन लगेंगे और 10 दिन के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्च, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास जो बुक है आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो बुक आने वाली है एनडीए की, अभी तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जिस दिन ये बुक पब्लिश हो जाएगी और आप लोगों के पास आ जाएगी, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये बुक एनडीए की अभी तक की कोई बुक ऐसी थी इंग्लिश में या नहीं थी। देखिए, रीजन ये है कि पहले से किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट कर देना और किसी भी चीज को सामने आने पर बोलना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बहुत ज्यादा मेहनत की गई है इसको बनाने में, ठीक है। अराउंड 40 to 50 मॉक टेस्ट इस बुक में होंगे और इसका जो कंप्लीट एनालिसिस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहली ऐसी भारत की बुक होगी जिसका कंप्लीट एनालिसिस आपको पूरा यूट्यूब पे मैं खुद कराऊंगा। अगर ये मॉक टेस्ट भी आप लोग कर लेते हो तो जीएटी तो आपका एक तरफा हो जाएगा, उसकी आप सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रही बात मैथ्स की, मैथ्स के लिए आप लोग हार्डवर्क करिएगा। अभी भी हमारे पास 40 to 50 डेज बचे हुए हैं एंड दीज आर सफिशिएंट, ठीक है। एक चीज और, सॉरी, मैंने अभी 23 मार्च बोला, 23 मार्च नहीं, 23 फेब से स्टार्ट होगा आप लोगों का क्लास, ठीक है बच्चों। तो 23 फेब से आप लोगों का क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एयरफोर्स वाले बच्चे देखिए, परेशान मत होइएगा, मैंने एक ही बात कही है कि सच के साथ चलिएगा हमेशा। बहुत ज्यादा चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, हर किसी ने सब कुछ करके देख लिया। अब जो फाइनली चीजें थी वो हम लोगों ने भी कर ली हैं और कर रहे हैं, और रिजल्ट कहीं ना कहीं चीजों का निकल के आएगा। किसी सिंगल या पर्टिकुलर किसी अदर पर्सन या किसी भी चीज को लेकर ज्यादा वो मत होइएगा, ठीक है। आप लोग के साथ तब भी थे, अभी भी हैं और ऐसे ही रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्लासेस करते रहिएगा। सपोज करो 2 महीने में ही आपका एग्जाम आ गया या रिजल्ट आ गया और एकदम से सडनली एग्जाम हो गया, तब क्या करोगे। तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और एक बहुत बेहतर तरीके से क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।